नाम है सुबह श्याम सुंदर प्रभु और प्रभु जी वैष्णव परिवार से। हम लोग तो माने पता नहीं चंडाल परिवार कौन से हैं। आजकल तो हम लोग प्रचार करने जाते हैं तो चैतन्य चरितमृत में ये वर्णन आता है कि अगर कोई भगवान की भक्ति कौन कर सकते हैं, जो मानिए चंडाल परिवार से भी हो। चंडाल किसको बोलते हैं? जो कसाई खाने में काटता है, या चंडाल सिंपल हम बताएं तो जो कुत्ते को भी खा जाते हैं मार के। मतलब सुन के ही हमें कैसा लगता है, जो खाता है फिर अब उसके बारे में सोचना। तो प्रभु जी बचपन से ही भगवान को, चैतन्य महाप्रभु में भगवान के प्रति रुझान है। लेकिन प्रभु जी वैष्णव बचपन से ही इन सब चीजों को जानते थे। कृष्ण कौन है, राधा रानी क्या है, भगवान के जो लीला वृंदावन में जो भी उन्होंने पास टाइम किया, तो इनको कहीं से कोई दूसरे के मुख से सुनने का ये नहीं। ये बचपन में जैसे ही आँख खोले वैष्णव परिवार में आँख खोला। तो ये बताते हैं भगवद गीता में वर्णन आता है कि अगर कोई अच्छे कर्म, पुण्य कर्म करता है या भक्ति अच्छे से करते हैं पुराने जन्मों में, तो उनको भगवान अगले जन्म में किसी भक्त के यहाँ जाते हैं। और प्रभु जी यहाँ ओल्ड सिटी है, वहाँ पे बहुत बड़ा कम्युनिटी है बंगाली लोगों का। 500 से ज्यादा परिवार प्रभु जी के अंडर गाइडेंस में भक्ति कर रहे हैं। परिवार में बोला तो आप किसी को रोड पे रास्ते में देना, मार्केट के लिए भी क्या, अपन सब्जी खरीदने जाते हैं तो प्रॉपर मार्केट लगता है। हाँ, या एक प्लेस में जाते हैं तो उधर हमारा मनोवृत्ति वैसा हो जाता है। जैसे भी मेले में जाएंगे दशहरा में या कहीं मेले में, पहले सोचते हैं घूम के आ जाते हैं, लेकिन एक बार जब मेले में घुसते हैं तो बाद में पता चलता है दोनों हाथ से उठ नहीं रहा है। तो प्रभु जी आ जाए हैं, तो इनसे जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में आता है, मार्केट में जाने से कैसे हमारी इच्छा मेले में जाने से चीजों को लेने की हो जाती है, अरे ये भी जरूरत है, हाँ, जो हम पहले सोचते भी नहीं। तो इसलिए आज बहुत ही हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी इधर मंडीदीप के लिए समय निकाले। और मैंने इनसे बस रिक्वेस्ट किया कि प्रभु जी आज चलना है। उन्होंने बोले हाँ जा, मैं खाली हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे। तो जो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच गदावत तक में बात हो रही है। क्या बात हो रहा है? मलिनाम मोचनाम नहीं, कृष्ण रस भावितामति एतान कुतुपि लभ्यते तत्र मूल्यमति मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। तो क्या बोल रहे हैं? कृष्ण रस भावितामति। कृष्ण रस भावितामति मतलब, कृष्ण रस भावितामति मतलब कृष्ण के प्रति हमारा मति हो जाए। हमारा भी मति क्या है? हमारा मति है 3 चीजों में। क्या क्या? एक है कनक। कनक मतलब दूसरा क्या है? कामिनी। इसमें कामिनी में। और तीसरा क्या है? प्रतिष्ठा। 3 चीजों में मति है। क्या क्या? कनक, कामिनी, प्रतिष्ठा। बाहर में आपस में किसी भी जगह में चर्चा हो रहा है, चर्चा को 3 में से 1 पॉइंट मिलेगा। कोई गोष्ठी बन के चर्चा होता है ना, बाहर, आसपास, घर, बाहर, ऑफिस, अदालत, कहाँ पर भी हो, तो चर्चा का केंद्र बिंदु 3 ही होगा। एक क्या होगा? कनक, इधर का क्या हुआ, इधर बिजनेस क्या हुआ, ये वो हुआ, मतलब सेंटर में कौन है? कनक। और दूसरा कामिनी। कामिनी मतलब पुरुषों के बीच में स्त्री का चर्चा और स्त्रियों के बीच में पुरुषों का चर्चा। वो कैसा है, वो ऐसा है कि नहीं? और प्रतिष्ठा। और क्या है? प्रतिष्ठा। भौतिक जगत का कारण भी यही है, दुख मिलता है ना हम लोग को सुबह शाम दिन रात। हम तो असल में क्या करते पूरा दिन? इतना कुछ के पीछे एक ही कारण है, दुख का निवृत्ति या सुख का उद्भव। दुख का निवृत्ति और सुख का उद्भव, है ना? दुख का निवृत्ति मतलब कैसे हमारे जीवन में दुख नहीं आए और कैसे सुख ज्यादा से ज्यादा बढ़े।
ये कारण है मेरे लिए। ये सब चीज हमको बंद करना है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम अशाश्वतम मतलब ये पृथ्वी दुखालय है और अशाश्वत है ना। तो दुखालय मतलब दुख युक्त आलय। किसी भी प्रयास करो बिना कारण से भी दुख पहुंच जाता है, और सुख को प्रयास करने के बाद भी नहीं आता है कि नहीं। थोड़ा बहुत सुख के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, बाद में वो भी चला जाता है। और अशाश्वत, हम हर चीज को चाहते हैं परमानेंट करो, किंतु कुछ दिन बाद ही टूट जाता है। तो इस चीज से उभरने के लिए कनक कामिनी और प्रतिष्ठा वाला मति से हम कभी इसको जीत नहीं सकते। हमको यदि इस चीज से जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण रस भाविता मति। कृष्ण रस भाविता मति मतलब भगवान के विषय चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम धर्म करते हैं ना, धर्म जब हम धर्म करते हैं तो क्या होता है? भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब हम भगवान प्रसन्न होते हैं ना, तो हमारे जीवन से वो सुख जो है दुख को कम करते हैं और सुख का उद्भाव ना करते हैं। जैसे कभी रोड खराब हो तो आप एक ऑटो से जाओ, कैसा लगेगा? हड्डी पसली अलग अलग जगह में सेटिंग हो जाएगा, लग रहा है कि नहीं। यदि रोड खराब हो और ऑटो में जाओ तो नौकरी ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो तो नौकरी भी ढूंढ लिया। उसके बाद शादी करना पड़ेगा, शादी हो गया। बच्चा कहाँ है? बच्चा हो गया, उसका पढ़ाई लिखाई कराओ, उसका पढ़ाई लिखाई कराओ, वो बड़े उसका शादी कराओ। तो ऐसा करके पूरा जीवन जाता है, दुख का कभी अंत नहीं मिलता। और समुद्र के तरंग कितना नायक है। समुद्र के तरंग जानते हैं ना, समाप्त होते हैं। हाँ, तो जैसे भी लोग अंबानी भी बन जाओ किंतु वो तरंग जाएगा, है कि नहीं। तरंग का पद से कुछ पहले मोबाइल नहीं था, लाइट नहीं था, है कि नहीं। 20, 30, 40 साल पहले कहाँ घर घर में उतना ज्यादा मोबाइल रहता था अलग से कुछ, तो भी उस टाइम भी दुख रहता था। अभी सब कुछ है हमारे पास, तो दुख नहीं है क्या? अभी भी है। और ये क्या, इससे भी बड़ा हमको सब कुछ मिल जाए तो भी रहेगा, क्योंकि तरंग है। ये बार बार आता जाता रहेगा, कभी ये समाप्त नहीं होने वाला है। और इसके ऊपर यदि कोई प्रयास करता है तो मूर्ख है। यदि कोई सोचते हैं कि दुख कम हो जाएगा, दुख कभी कम नहीं होने वाला। ये मोबाइल क्या, स्मार्टफोन क्या, अभी बायो फोन भी आ जाए ना कि इधर टिक करो, इधर अब तुरंत स्क्रीन खुल जाएगा। ये भी आने के बाद भी आपके हमारे जीवन में, सभी के जीवन में दुख रहेगा। क्योंकि दुख का कारण कोई गैजेट नहीं है, कोई ईटा बालू पत्थर नहीं है। दुख का कारण हमारा मन है। मन के द्वारा जो फीलिंग्स आता है उसको हम दुख बोलते हैं। बैड फीलिंग्स जो आता है उसको हम दुख बोलते हैं। तो जब हम कृष्ण रस भाविता मति मतलब कृष्ण के प्रति हमारा मति आ जाता है, तो ये दुख का निवृत्ति हो जाता है हमारे। क्या हो जाता है? दुख का निवृत्ति हो जाता है। दुख का जब निवृत्ति हो जाता है तो हमको सुख का अनुभव होता है कि नहीं। इसलिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना पड़ेगा। अभी आप लोग बोल लेंगे कि ठीक है कृष्ण भावनामृत तो ग्रहण कर लेंगे, किंतु दुख का निवृत्ति तो हो नहीं रहा है। हरे कृष्ण हम तो करते ही है थोड़ा बहुत, कहाँ दुख कम हो रहा है कि नहीं। बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो हम तो सीरियसली ग्रहण कर लें, है कि नहीं, तो भी क्यों नहीं हो रहा है। इसका कारण है हम सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। सही तरीके से पालन करेंगे तो सच में दुख का निवृत्ति हो जाएगा, है कि नहीं। हम लोग जब सही तरीके से पालन करेंगे तो दुख का निवृत्ति हो जाएगा। हमारे साथ क्या है, हम डॉक्टर जैसा बोलते वैसा दवाई नहीं खाते, अब तो बीमारी सही नहीं हो रही। तो डॉक्टर का गलती नहीं है, गलती है कि हम उस हिसाब से पालन नहीं कर पा रहे जिस हिसाब से चीजों को बताया जा रहा है। और हर चीज का एक टाइम टेकिंग होता है कि नहीं। जैसे मानो किसी को टाइफाइड हुआ है तो एक दिन दवाई खाने से सही हो जाएगा क्या? नहीं होगा, है
है कि नहीं? कोई बड़ा कॉन्टिन्यूस बीमारी है, कैंसर जैसा चीज है, तो एक दिन में नहीं होता, बार बार खाने से 1-1.5 महीना, 2 महीने, 5 महीने सही होता है। तो ये क्या है? भवरोग है। क्या है ये? क्या रोग है? भवरोग। भवरोग मतलब जानते हैं ना, कनक, कामनी और प्रतिष्ठा के प्रति जिसका मति होता है, ये सब भवरोग का सिम्टम है। इस दुनिया में प्रभुत्व जताने का जो हमारे अंदर टेंडेंसी है, इसको भवरोग बोला जाता है। और ये भवरोग का ही कारण है कनक, कामनी और प्रतिष्ठा। तो ये रोग इतना जल्दी क्योर नहीं होता। हरे कृष्ण महामंत्र को महाऔषधि कहा गया है शास्त्र में। क्या कहा गया है? महाऔषधि। महाऔषधि मतलब महाऔषध। किंतु बात वही है कि उसको कंटिन्यूअस लेना पड़ेगा, एक दिन में तो सही नहीं होगा ना, और कंटिन्यूअस लेता रहना पड़ेगा। और दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस लेते तो रहना पड़ेगा, साथ में और एक चीज करना पड़ेगा। कुछ प्रोविडेशन है, कुछ मनाही है। जैसे बुखार वगैरह होता है, अगर कुछ बीमारी होता है, तो डॉक्टर ने कुछ मनाही भी करते कि ये मत करो, ठंडा पानी में नहाओ मत, सर्दी होने से बोलते ना, कुछ ठंडा चीज खाओ नहीं, दही वगैरह लियो नहीं, है ना, बोलते ना। इसी तरह ये दुख का निवृत्त करने के लिए भी कुछ नियम पालन करना पड़ता है और कुछ औषध लेना पड़ता है। तो महाऔषधि क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये औषधि है, इसको डेली बेसिस पे ग्रहण करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? कुछ प्रोविडेशन है, प्रोविडेशन और कुछ मनाही है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? उसको हमको नहीं टच करना है ना? क्या? उसमें मांसाहार। दूसरे का दुख देख के आप कभी सुखी नहीं बन सकते, है ना। मांसाहार नहीं करना है, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है, शास्त्रों में मनाही किया गया है। वो नहीं सुनेंगे तो नहीं दुख का निवृत्ति होगा, वो अलग बात है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? अवैध संग। क्या है? अवैध संग। स्त्री पुरुष के बीच में अवैध संग नहीं होना चाहिए, विवाहित जीवन यापन करना चाहिए, नहीं तो अवैध संग नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? नशा। क्या है? नशा। नशा जानते हैं ना? नशा नहीं करना चाहिए, दारू, बीड़ी, सुट्टा। और चौथा जुआ, पासा, सट्टा, है ना, ये सब नहीं। 4 चीजों से दुख, कली का वास होता है। कली का जहां वास होता है वो कलह होता है, जहां कलह होता है तो दुख बढ़ जाता है, दुख का सिम्टम बढ़ जाता है कि नहीं। इसलिए हम लोग को ये 4 चीजों से बचना पड़ेगा। नहीं बचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दुख का निवृत्त नहीं होगा। हम क्यों बोल रहे हैं? सामान्यता यही है, भगवान के नाम को, पवित्र नाम को जप करना पड़ेगा कलिकाल में, और कुछ उपाय नहीं है। हम लोग हर व्यक्ति कुछ न कुछ ढूंढ रहे, क्योंकि आत्मा है ना अंदर में, आत्मा का स्वभाव है आनंदमय अभ्यास। आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंदमय अभ्यास। आनंदमय अभ्यास मतलब कि हमेशा आनंद ढूंढते। आप देखो, हम देखिए सब क्या करते सुबह से शाम तक, किसी थोड़ा बहुत जो आनंद मिले उसका काम करने लगते हैं हम लोग, है कि नहीं। अभी मेला लगा है दशहरा मैदान में, चले जाते। क्यों जाते हैं? बाकी टाइम क्यों नहीं जाते? अभी जाएंगे तो क्या मिलेगा? बस आनंद मिलेगा, है कि नहीं। है? घर में अच्छा पकवान खाते हैं हम लोग, क्यों? थोड़ा बहुत आनंद मिल जाए, है कि नहीं। कहाँ घूमने जाते हैं, कुछ कपड़ा खरीदते हैं, है कि दोस्ती करते हैं दूसरे के साथ। सबका कारण क्या है? किसी जगह से आनंद मिल जाए। हम लोग हर टाइम आनंद के खोज में, दैट इज द, ये जो है ये आत्मा का स्वभाव है। कुछ मिल जाए मुझे, कोई मुझको प्रेम करे,
कोई मेरा तकलीफ को समझे, कोई मेरा जीवन को समझे, मुझको कुछ तो बोले जिससे मेरा सही हो जाएगा। ये सब आनंद का सिम्टम है। आनंद मिल नहीं रहा है किंतु आनंद लेना है, ये आत्मा का स्वभाव है। आनंदमय अभ्यास, आनंद झूमता रहता है। किंतु इस भौतिक जगत में आनंद है ही नहीं। आनंद किसने के पास है? किसके पास? कृष्ण के पास। वो क्या है? आनंदम अम्बुधि वर्धनम। भगवान का क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? आनंदम अम्बुधि वर्धनम। आनंदम मतलब आनंद, अम्बुधि मतलब समुद्र, और वर्धनम मतलब बढ़ते जा रहे हैं। अब बताइए, अभी कुछ दिन पहले कुछ साइक्लोन हुआ था, जानते हैं? श्रीलंका में कुछ लोग मारे गए अभी। तो सागर जब अपना क्रॉस कर देते लिमिट, तो तबाही मच जाता है कि नहीं? इसी तरह आनंद का यदि ऐसा समुद्र और वो यदि ऐसे उछाल मारता है तो कितना आनंद होगा ना। आनंद बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, चारों तरफ से आनंद। ये हमारा स्वभाव है, हमको मिल नहीं रहा है। इसका कारण भी है, वही कारण है, सही तरीके से पालन नहीं कर पा रहे। इसलिए प्रयास करना पड़ेगा सभी को। हम लोग को बहुत कष्ट है जीवन में, प्रयास कर नहीं पाते, फल चाहिए है कि नहीं? सबको फास्ट होने की इच्छा होता है ना, कॉलेज स्कूल में है। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? अभी कॉलेज चल रहा है। कॉलेज कौन से ईयर? फाइनल हो गया इस बार। अच्छा, तो सबको अच्छा मार्क्स लेना जरूरी होता है कि नहीं? किंतु मिलता किसको है? जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं पढ़ाई लिखाई, है ना, अच्छा से करते हैं, उसको अच्छा नंबर मिलता है। बाकी सब ग्रेस मिलता है, कि फेल भी करते हैं। इस तरह से कृष्ण भावनामृत भी है। यदि सीरियसली पालन करेंगे तो जो प्राप्य वस्तु है, साधन वस्तु है, उसको हम प्राप्त करेंगे। जो नहीं है, जब नहीं पालन करेंगे तो नहीं प्राप्त होगा। ऐसे ही चलता रहेगा गाड़ी। आनंदमय फाइंडिंग प्लेस, फाइंडिंग आनंद, फाइंडिंग करना पड़ेगा। चारों तरफ इधर आनंद मिलेगा, नहीं मिल रहा, इधर आनंद मिलेगा, नहीं मिल रहा, इधर आनंद मिलेगा, नहीं मिल रहा, इधर आनंद। जॉब करेंगे आनंद मिल जाएगा, अरे ये तो उल्टा परेशानी, डेली जाना पड़ रहा है। शादी करेंगे तो आनंद मिल जाएगा, उधर भी देख रहे हो 6 महीने के बाद झिक 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 लग जाता है। फिर बच्चा होगा तो आनंद मिल जाएगा, अरे ये भी तो बात नहीं सुनता। पूरा जीवन आनंद के खोज में लगा रहते हैं, तो आनंद मिलता नहीं है। इसके चक्कर में क्या होता है? कितने बजे तक? 8:30 तो नहीं मिलता आनंद। मिलता है? सोचना पड़ेगा। नया कपड़ा खरीद लेते, आनंद मिल जाएगा। कितना कपड़ा खरीद लेते, मोबाइल खरीद लेते, लैपटॉप खरीद लेते, ये करते वो करते मिलता नहीं है। पता नहीं कहाँ गायब हो जाते। लगता है 1-2 दिन लगता है। जैसे मोबाइल जब पहले बार खरीदा था ना, ऐसा चला रहा था, कोई टच न लग जाए कैसे, अभी तो ऐसा फेंक देते। जब ऐसा होता है, ऐसे ही करते हैं, बेड में ऐसे ही फेंक देते हैं कि नहीं? पहले लगता था आनंद इसमें है, इसमें भी नहीं। रील्स के बाद रील्स चला आ रहे हैं, कुछ मिल जाए। उंगली भी सही है तो इतना ज्यादा घिसते हैं, ये घिस जाए नहीं तो उंगली घिस जाए, तो भी आनंद और प्राप्त। जगत ऐसा ही है। आत्मा के आनंद, आत्मा का काम करें तो आनंद है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ढांचा है, क्या बोलते उसको, पिंजरा है। पिंजरा के अंदर पक्षी है, पिंजरा को साफ किए जा रहे हैं, पक्षी को दाना नहीं डाल रहे। कहाँ से मर जाता है। क्या करना पड़ेगा? पिंजरा साफ करना चाहिए, पक्षी को भी दाना। अब पूरा दिन शरीर के पीछे भाग रहे हैं, कैसे अच्छे से खाया जाए, कैसे अच्छे से सोया जाए, अच्छे से वंश विस्तार किया जाए, और कई अच्छा से हम लोग सेफ्टी और प्रोटेक्शन में रह पाए। इसलिए तो इतना बैंक बैलेंस करते लोग। किस लिए बैंक बैलेंस करते हैं? आनंद के लिए सेफ्ट रहे और अच्छा खाते हैं।
तेल फ्राई करते, वो करते, नया नया डिश बनाते, पिज्जा, पास्ता, पकोड़ा, करते क्यों? कैसे अच्छा से खाए। सोने के लिए बढ़िया सोफा, बढ़िया डालो का गद्दा लेकर आते हैं, और कुछ सोने को मिल जाए अच्छा से। और वंश विस्तार, कैसे अच्छा से वंश विस्तार करते, इसलिए सुंदर एक पुरुष, अच्छा सुंदर नारी का तलाश करते हैं, और एक नारी एक सुंदर पुरुष का तलाश करते हैं। ये जगत यही चल रहा है। आहा निद्रा भाई मैथुनश्च सामान्यता पशुभि नराणाम धर्म ही तेषाम अधिक विशेष धर्म ही न पशुभि नराणाम। इसका मतलब क्या है? मतलब है आहा निद्रा भाई मैथुन, हम भी कर रहे हैं और पशु भी कर रहे हैं, इसमें आनंद नहीं है। पशु को देखिए हम लोग से ज्यादा आनंद में। हम कितना खाते हैं? 4 रोटी। हाथी कितना खाते हैं? कौन आनंद में? हाथी आनंद में है ना? देखा जाए तो हाथी आनंद में ज्यादा खाते हैं। हम लोग कितना सोते हैं? 5-6 घंटा। सुबह उठना पड़ेगा, जॉब जाना पड़ेगा, नहीं तो काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कितना टेंशन है, अलार्म तलाम दे रहे। कुत्ता भी हमसे ज्यादा बेफिक्र होकर सोते हैं। यार कोई सुबह के उठने के भी कोई टेंशन नहीं है। सुबह के उठने में टेंशन होता है, कॉलेज जाना पड़ेगा, किसी कुकिंग करना पड़ेगा, किसी बढ़िया है तो सुबह उठ के फिर इधर उधर देखते रहते कि कहाँ क्या मिले। तो पशु भी सेम कर रहे हैं, हम भी सेम कर रहे हैं। वंश विस्तार में भी वो लोग आगे है। हम लोग वंश विस्तार करेंगे तो कितना? 1 बच्चा लेंगे, 2 बच्चा लेंगे, बास 10-13 ले लेंगे। एक सुअर का कितना बच्चा होता है? हजारों होते हैं। तो ये सब में पशु भी जो कर रहे हैं, हम लोग भी सही कर रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं? आहार निद्रा भाई में तुझसे सामान्य होता है पशु भी नराना। ये जो कर रहे हैं वो 2 पैर वाला पशु है। कैसे अच्छे से खाए, कैसे अच्छे से सोए, कैसे अच्छे से वंश विस्तार करे, और कैसे अच्छे से खुद को प्रोटेक्ट रखे, ये पशु भी कर रहे हैं। उनका भी सींग है। हमारा जैसे बैंक बैलेंस है, उसका क्या है? सींग है, नाखून है, दांत है, पैर है दौड़ने के लिए। उनका भी है कि नहीं? हम भी वंश विस्तार करते हैं, वो भी वंश विस्तार करते हैं। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। वो अलग बात है कि उनको गेहूं का भूसा देने से गाय संतुष्ट हो जाते हैं, उसी तरह हम रोटी चावल खाते हैं, बस यही है। तो ये पशु प्रवृत्ति है, ये पशु से ऊपर नहीं है, ये द्विपद पशु है। जैसे हम लोग शिक्षित हो गए, थोड़ा सा अच्छा सोफिस्टिकेटेड रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। किंतु धर्म ही तेषाम अधिक विशेष धर्म ही हीना पशु भी नराना। धर्म ही तेषाम अधिक विशेष। यदि हम मनुष्य होते हैं तो हमको धर्म करना पड़ेगा। धर्म करेंगे तो क्या होगा? अच्छा दुख का निवृत्ति होगा। हर पृथ्वी में हर एक व्यक्ति दुखी है, धर्म करेंगे तो दुख का निवृत्ति होगा। और क्या होगा? कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा। कृष्ण रसभावितमति, कृष्ण को प्राप्त कर पा लेंगे। और कृष्ण को यदि हम प्राप्त कर लेंगे धर्म करके तो क्या होगा? और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं आना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जानते हैं ना? पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जठरे जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। मृत्यु में कितना 40,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं तो कितना दर्द होता है? मृत्यु के टाइम उस टाइम दर्द होता है। जन्म के टाइम 9 महीना यदि एक बोरी के अंदर भर के उल्टा लटका दिया जाए उतना दुख होता है। अभी आपको बोरी में भर दिया जाए, बोरी में भर के बोरी को उल्टा लटका दिया जाए तो कैसा होगा? ये हमारा 9 महीने का स्थिति यही था। उल्टा लटके हुए थे मातृगर्भ में, बोरी की जैसा, वो भी भीगा बोरी, है कि नहीं? और जन्म मृत्यु जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। दांत नहीं है, खा नहीं सकते, शुगर है, प्रेशर है, हजम नहीं होता, गला खराब, नाक खराब, दिमाग खराब, सब खराब हो जाता है बूढ़े होने पर। हाँ। और व्याधि, व्याधि मतलब
बीमारी, बीमारी में किसको अच्छा लगता है? तो सबको एक्सपीरियंस है। तो ये जन्म मृत्यु जरा यदि आप करोड़ों रुपए मिल जाए आपको, अंबानी के पास भी जन्म मृत्यु जरा विधि, उसके घर में भी जन्म हो रहा है कि नहीं? और उनके घर में भी धीरू भाई क्या हो गया, धीरू भाई अंबानी क्या हो गया, मर गया ना, वो भी घर में मर रहा है। जरा जरा मतलब बुढ़ापा आएगा उनका भी, और मृत्यु आएगा, व्याधि बीमारी उनका भी आता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये सब चीज छुटकारा नहीं पा सकते हम लोग। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? यदि हम कृष्ण रस भावितामती होते हैं, कृष्ण के पास जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? इस जगह से उबर जाएंगे, नहीं तो हम नहीं उबर पाएंगे। ये सत्यता है, समझ रहे? प्रयास करना पड़ेगा, धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा एक दिन। बहुत मुश्किल है दुनिया, अभी तो दिन के दिन जितना जा रहा है उतना मुश्किल हो रहा है। मोबाइल का खर्चा ही अभी महीने में 1000 है, लेकिन क्या कमाए, क्या खाए, क्या पहने, है कि नहीं? और नया 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 चीज निकलते जा रहे हैं। अमेज़न एक बार ढूंढो तो पता लगेगा कितना सारा सामान है। तो बाहर झांकने से कभी दुख का निवृत्ति नहीं होने वाला, अंदर झांकना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, मन को अंतःकरण में शांत करना पड़ेगा, तब जाके निवृत्ति होगा दुख का, नहीं तो नहीं होने वाला। ये दुख तो बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? आज से 500 साल पहले राजा महाराजा के पास फैन था, हैं? तो लोग दुखी थे क्या? आज हमारे पास फैन नहीं होगा तो हम क्या हो जाएंगे? हैं? उनके पास मोबाइल था, अभी मोबाइल नहीं मिलेगा पागल हो जाएगा व्यक्ति। हम मोबाइल भी दे, नेट बंद कर दे हैं? पागल हो जाएंगे ना। तो जितना बाहर झांकेंगे ना, दुख बढ़ता ही जाएगा। जरूरी है अभी के दिन में, तो क्या करना पड़ेगा? जस्ट लाइक यूज करना पड़ेगा, आसक्ति नहीं रखना पड़ेगा। आसक्ति रखेंगे तो दुख बढ़ेगा। यूज करना है, क्या करना है? यूज करना है, आसक्ति नहीं करना। आसक्ति दुख का मूल कारण है। हर चीज से हम अटैच हो जाते हैं, मेरा बीबी, मेरा पुत्र, मेरा स्वामी, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा फोन, मेरा चीज, मेरा 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 सब तरह से आसक्ति हो जाता है, तो दुख बढ़ता है जब वो चीज छूटता है तो। इसलिए जस्ट लाइक ए कर्तव्य कर्म, यूज करना चाहिए चीजों को। यूज करेंगे तो वो दुख नहीं रहेगा। जैसे हम ट्रेन में आते जाते रहते हैं, तो जब ट्रेन में आते जाते तो उस सीट को हम मेरा बोलते हैं कि तो उसको छोड़ने में हमको टाइम नहीं लगता। और वो सीट, जो सीट में हम सोए हुए थे, उसके बारे में हम अभी सोचते भी नहीं है, क्योंकि वो हम यूज कर लिए थे सब, उसके प्रति हम आसक्ति नहीं जन्माए थे। आसक्ति जन्माते तो क्या होता है, अभी तक उसके बारे में चिंतन करते रहते, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक यूज करना है हमको चीजों को, हम आसक्ति नहीं करना। आसक्ति होगा तो दुख का उद्भव होगा, इसी कारण से पूरा पृथ्वी यही हो रहा है। इसलिए हमको प्रयास करना है, हरि नाम करना है। हरि नाम करेंगे तो दुख कम होगा, धर्म करेंगे तो दुख कम होगा, धर्म का पालन करना पड़ेगा, चानियन हरि नाम करना पड़ेगा। भगवान में सहारा है, कुछ तो है नहीं, किसके ऊपर सहारा रखें बताओ? कोई है सहारा देने वाला जगत में? कोई नहीं है। अच्छा से पता चलेगा तो हम लोग जो खा रहे हैं, कौन पचा रहे पता नहीं है। पता है किसी को कौन पचा रहे खाना? पता है? किसी को पता नहीं है। जब हम खा लिए, खाने के टाइम हमारा सिलेक्शन रहता है कि पहले रोटी खाऊं ना, चावल खाऊं ना, दाल खाऊं। तो यहाँ से जब उतर जाते हैं उसके बाद हमारा हाथ में रहता है क्या? रहता है कि नहीं? नहीं, पहले तो दाल को पीसो अच्छा से। दाल को पीसने के बाद ठीक है, अभी दही को लेकर आओ। दही को थोड़ा सा पीसते हैं, उसको पीसते पीसते अच्छा चावल बचा रह गया, चावल को लेकर आओ, थोड़ा सा दही चावल एक साथ पीसू। ऐसा होता है क्या? कुछ पता नहीं चलता। जब मान निकलते तब पता चलता कि सब कुछ सही हो गया है। मान नहीं निकले तो फिर टेंशन, अरे क्या हो गया अंदर, कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो क्या हो गया। तो ये भी भगवान चला रहे हैं, किसके भरोसे है हम लोग? हाथ भी उठ रहा है, हम सोचे कि हम हाथ उठा रहे हैं, एक बार पैरालिसिस हो जाए पता चलेगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा हाथ। ऐसा है तो ऐसा है, उठाओ तो उठेगा, कोई उठाए तो, कोई उतारेगा तो उतारेगा, बस खत्म। हम सोचते कि हाथ हमारा कंट्रोल में, हमारा
खुद का जीवन हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? हम भरोसा करें वो मुझको देखेगा, वो मुझको देखेगा, वो मुझको करेगा, ये मुझको करेगा। अरे कोई नहीं, भगवान ऐसे कोई है ही नहीं। लगता है कि है, ये है, वो देखेगा, ये करेगा, वो करेगा, खुद का सही नहीं है। आज है कल नहीं है। कोई बोल सकता है कि मैं आज हूँ कल मैं रहूंगा? कोई नहीं बोल सकता। आप भी बोलेंगे अरे कल तो प्रभु जी आए थे, आज कहाँ गए? बोले चले गए। बोले कहाँ चले गए? बोले चले गए। बोले खाली तो आया था प्रवचन दे रहे थे। बोले दे तो रहे तो आज नहीं है। हाँ, किसी का भरोसा है बताइए? उम्मीद तो कभी भी आ सकते हैं हमारे पास। इसलिए हरिनाम करके जल्दी से जल्दी उद्धार होना है। ये दुख आता रहेगा जाता रहेगा, इसको कभी निवृत्त नहीं होने वाला है। आप करोड़ों रुपया उठाल दो उसके ऊपर तो भी ये कम नहीं होने वाला है। अंतःकरण में जाके कृष्ण नाम करके सुखी हो जाइए, नहीं तो इस जगत में तो और दुख बढ़ने वाला है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है और दुख बढ़ने वाला है। हम लोग बहुत अच्छे व्यक्ति है कि हम लोग शांत एरिया में, शांत जगह में आए हैं। अभी दुख ऐसा ऐसा दुख होगा पता भी नहीं चलेगा, हमारा कारण भी नहीं तो भी हमको दुख मिलेगा। समझ रहे? जैसे एक बार भोपाल में गैस फटा था, किसका कारण था बताइए? किसी का कारण था? हजारों लोग मर गए, किसका कारण था बताइए? एक व्यक्ति का कारण होगा, एक व्यक्ति का कारण होगा ना। कि तो भूखते कितने लोग? पूरा भोपाल वासी भूखते। इस तरह का कारण आएगा। कोरोना आया, किसका कारण था बताइए? किसी का नहीं, लेकिन भुगतना सबको पड़ा। दुख कैसे आएंगे हमारे पास किसी को नहीं पता। इसलिए जल्दी से जल्दी हरि नाम करके इस जीवन को शॉर्टकट से निकाल लेना पड़ेगा। सनातन धर्म में भारतवर्ष में जन्म हुआ है, बहुत भाग्यवान है हम लोग। इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठा लेना चाहिए। कौन खाने के लिए मना कर रहा है? हरि नाम करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा क्या? खाना मिल रहा है बिना हरि नाम करते हुए भी, तो हरि नाम करेंगे तो खाना तो मिल ही जाएगा है। सोना भी मिल रहा है, तो साथ में क्या करना है? थोड़ा बहुत चीजें ऐड करना है, हरि नाम करिए, जीवन अच्छा चलेगा। तो भगवान को बोल पाएंगे, भगवान आपका नाम किए थे तो आपका जिम्मेदारी है जो आपको भगवान आपके पास ले जाना। अभी नाम नहीं करेंगे तो किसी को बोल भी नहीं पाएंगे, है कि नहीं? परीक्षा दिए हैं, अच्छा लिखे हैं, तो लास्ट में रिव्यू भी करा सकते हैं कि सर मैंने अच्छा एग्जाम दिए थे, दिखाइए पास हो जाऊंगा। तो बोलेगा ठीक है देखता हूँ, हाँ हाँ 2-4 नंबर ऐड होगा, चलो पास कर देते। और कुछ करेंगे नहीं तो क्या बताएंगे? हैं? सर झुक जाएगा, अरे किया ही नहीं जिंदगी में, क्या बोलूं। हरि नाम करेंगे तो हरि का पास क्लेम रहेगा। हरि को बोल सकते हैं कि हरि, ये उपनिषद में है, इसमें आपका तत्व में पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् ईशोपनिषद में है, ये लिखा हुआ है। भगवान को हम क्लेम भी कर सकते हैं, भगवान मैं आप पूरा जीवन आपका भजन किया हूँ, आपका दायित्व है मुझको ले जाना, हम बोल सकते हैं। किएंगे नहीं तो क्या करेगा? एक होता है मेरे बेटे पढ़ाई लिखाई किए हैं, हम टीचर को बोल सकते हैं कि भैया पढ़ाई किए हैं, लिखे हैं, आप दिखाओ, पास हो जाएगा। पहले से ही जानते हैं कि करते नहीं है कुछ, क्या बोलेंगे। तो इसलिए टाइम है, हरि नाम कर लीजिए, तो उधर जाके बोल भी सकते हैं कि भगवान मैंने नाम लिया था, अब ले जाओ मुझको। करेंगे नहीं तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। तो बहुत अच्छा ही हम सनातन धर्म में आए हैं, है ना? भारतवर्ष में जन्मे, भक्ति कर पा रहे, हरि नाम ले पा रहे। बाहर के जगत में तो कुछ है भी नहीं। हरि नाम करोगे तो गला काट देंगे, क्या करोगे? हरि नाम कर ही नहीं पाओगे, है कि नहीं? अमेरिका यूरोप में गो मांस भर तो नरक जाएगा सब। चांस है ही नहीं ऊपर उठने का, पूरा होलसेल रेट में नीचे जा रहे हैं। हम लोग तो भी मध्य प्रदेश वाले बहुत ये अच्छा है कि मांसाहार नहीं करते ज्यादातर लोग। तो हरि नाम करने का चांस है, तो प्यार लहसुन छोड़ दीजिए, हो जाएगा सब। ज्यादा कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। विदेश में जाते तो पहले तो समझाना पड़ता कि भगवान है। पहले क्या समझाना पड़ता है? भगवान है। उसके बाद हरि नाम करना है, उसके बाद सब छुड़वाना है। इधर तो सिर्फ प्यार लहसुन छोड़ना है आप लोग को, बाकी तो मांस मछली तो खाते नहीं, आप लोग पता है, मध्य प्रदेश वाले तो नहीं है सब। उधर तो पहले मांस छुड़ाओ, देन मछली छुड़ाओ, देन अंडा छुड़ाओ, देन प्याज लहसुन छुड़ाओ, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। इधर तो उतना नहीं है, प्याज लहसुन छोड़ो तो सक्सेस।
करिए, अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, श्रद्धावान हैं, साधु का बात सुनते हैं तो साधु सिर्फ साधु का बात सुनने से नहीं है, साधु का बात को जीवन में उतारना पड़ेगा तब काम होगा। हॉस्पिटल गए हैं, सभी गए होंगे थोड़ा बहुत, हैं? डॉक्टर से बीमारी है, इधर दर्द हो रहा है, इधर ये हो रहा है, बताइए क्या है। बोले तो आपको व्यायाम त्याम करना पड़ेगा, ये सब 2-4 दवाई लेना पड़ेगा और ज़्यादा झुकिएगा मत, ज़्यादा काम मत करिएगा, ठीक है। तो सुन के आगे काम नहीं किया तो क्या होगा? दर्द कम होगा? कम होगा? नहीं होगा ना। तो साधु का बात सुनने से काम नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। पालन करना, हरि नाम करो, दुख कम हो जाए। धर्म करने से दुख कम हो जाता है। प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा होगा। आप लोग समय दे रहे हैं प्रभु जी को, आप लोग बहुत भाग्यवान है। बताओ, मंदिर से आ रहे मंदिर से आ रहे गाड़ी लेके आप लोग के लिए, लगता है कभी कभी कि लोग तो ऐसा ही कर रहे हैं, बहुत उपकार हो रहा है अभी, पता नहीं चल रहा है। जब जाएंगे ना ऊपर तब पता चलेगा। ये तो लग रहा है कि हम स्वर्ग जा रहे, किस लिए जा रहे हैं? काम तो ऐसे, अच्छा प्रभु जी लोग आते थे, सुनते थे, तो इसलिए बहुत भाग्यवान है, ऐसा नहीं मिलता, बहुत भाग्यवान है। प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा करने का प्रयास कीजिए, भक्ति तक के अच्छा हो जाएगा जिंदगी में ना। तिलक तिलक करिए सभी। हरिनाम करते, कौन कौन हरिनाम करते? कितना माला करते? एक माला में क्या होगा? पराठा कितना लेते हैं? 4 हरिनाम। जब सांस लेते हरि ओम तो वो मुंह से निकलता, माला जपे सब कुछ नहीं है, माला ला रहा जपत रहो, भूल जाओ, ये नहीं है, एक तरह से बोलने चाहिए हरि नाम, गिनती से नहीं, यहाँ से होता है। जो अंदर बैठा है उसको नाम लिए तो वो जागृत होगा, माला लाए से जपे सब कुछ सुनने नहीं, में लगता है माता जी कुछ नहीं होता। 24 घंटा माला मन में कर रहे हैं ना, 2 घंटा माला करे, पता चल जाएगा। जब बैठा है 2 घंटा माला करेंगे ना, अंदर बैठा है, अभी 2 घंटा बैठूंगा और क्या बोलूंगा? 2 घंटा बैठा के क्या बोलूंगा? माला करो 2 घंटा। मुंह से बोलते रहो ना, काम में तना नहीं, माला में एकदम बैठो, 10 नहीं माला भी बैठ करो पाते तो माला उसमें लेके। भी बहुत है। झूठ अरे नहीं 10 माला, बोलता। ये रियलिटी है कि नहीं प्रभु? हमारे गेट की बात। क्या रियलिटी है कि नहीं है? एक माला करने में 5 बार मन भागता है। माता जी सही बोल रहा हूँ नहीं? इधर उधर ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हरे कृष्णा, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, तुरंत मन भाग जाता है। ये रियलिटी, फोकस है ये। मन विचलित है। अरे विचलित मतलब पूरा विचलित वो है। अगर बैठ गया तो मन विचलित होता है। हाँ, अब हम बोलते हैं ना कि हम 24 घंटे नाम जप कर लेंगे सांसों में क्या मुंह में भी नहीं कर पाएंगे। सांस तो दूर की बात, सांस तो और ऊपर हो गया, मुंह में भी नहीं कर पाएंगे। सिंपल एक माला लेके देखिए आप, एक माला जप कीजिए कंटिन्यूअस, हरे कृष्ण मंत्र 108 बार, देखिए मन कितना भागता है। तो बहुत देर भागता है, मन लग जाता है तो बस। हम आज करीबन कितना बोलूं, 15 साल से हम हरि नाम कर रहे हैं। कितना साल से? 15 साल। 15 साल हरि नाम करने के बाद भी 2 घंटा बैठ के माला जप करने में नानी याद आ जाता है। इतना मन इधर उधर भागता है, उसको बार बार कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, बार बार खींच खींच के नाम में लगाना पड़ता है। ये रियलिटी है, करके देखिए तो पता चलेगा। बार बार फोकस करेंगे ना, बार बार मन भागता है, बार बार। ये मैं एग्जाम दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं 2 घंटे बैठ के मंदिर में एक जगह में नाम जप करता हूँ। मुझको मिनिमम 100 बार प्रयास करना पड़ता है कि किधर चिंतन ना जाए, बस नाम में फोकस रहे। ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, ग्राउंड रियलिटी। इसलिए हरि नाम करिए धीरे धीरे, जैसे माता जी एक माला करते हैं, बहुत अच्छा है, और थोड़ा बहुत बढ़ाइए, है ना। इसी तरह आप लोग भी माला शुरू कीजिए, पता चल जाएगा हमारा मन कैसा है। बाहर से लगता है बहुत कुछ कर लेंगे, अंदर जाता है तो पता चलता है, हाँ कि नहीं? जैसे बोलते हैं ना कि जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको पता है। हाँ तो बोलते थे जो 24 घंटा पढ़ो, 24 घंटा पढ़ो। जो पढ़ रहा है वो जानते भैया 5 घंटा में निकल जाता है हवा। उतना आसान नहीं है मन को शांत करना, बहुत कठिन है मन को। प्रयास कीजिए, आप लोग बहुत अच्छे कर सकते हैं, बट सभी को माला करना चाहिए। आप लोग माला करते हैं? मन जो है क्या पॉकेट से तो निकला 5-10 रुपया, मतलब खर्चा हो गया क्या? नहीं माना
मुझे तो कहना अच्छा मुख है ना, नहीं खर्चा वो बोल रहे। भाई ये तो आपका खर्चा हुआ? क्या होता है वो बोलता नहीं। हैं? खर्चा नहीं हुआ ना? तो आपको क्या बोलना है? हरी बोलना है। क्या बोलना है? हरी। हाँ, खर्चा हुआ? 5-10 रुपए डिडक्ट हो गया क्या बैंक अकाउंट से? टिंग टिंग करके एक्सेस करके मैसेज आ गया 5 रुपीज डिडक्ट, नहीं हुआ ना? तो कितना आसान है। दिन में 5 मिनट निकालिए, भगवान हमको 24 घंटा दिए हैं। 5 मिनट निकाल हरिनाम कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी टाइम हो गया बहुत। ठीक है, हम लोग सब एक साथ अभी हरिनाम करते हैं। क्या करें? है ना? और आप कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीपक दिखाइए कभी।